उसके बाद हमारे पास आता है क्लोनिकल टैग्स। क्लोनिकल टैग्स क्या होते हैं? अब हम रियल लाइफ में क्या होता है कि हम कॉपीज़ बेच रहे होते हैं। एक प्रोडक्ट है, हमें पता नहीं होता उसकी कौन सी कॉपी है, लेकिन हम मार्केट में लोगों को कह रहे होते हैं कि यार सेकंड कॉपी है, फर्स्ट कॉपी है, ये है वो है। रियल लाइफ में तो हम एक दूसरे को डॉज कर रहे होते हैं, बट गूगल कहता है कि भाई जब मेरे ऊपर आपने कोई इस तरह काम करना है तो मुझे बताना है पहले। ये नहीं करना कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाई है और उसकी कॉपी भी बना ली और मुझे बताया ही नहीं है। गूगल कहता है मुझे बताना है। ठीक, क्यों बताना है? जब गूगल आपकी वेबसाइट पे आएगा, उसको 2 पेजेस नज़र आएंगे, सेम पेजेस, कंटेंट भी सेम है, तो क्या कहेगा किसने क्या किया है? डुप्लीकेशन। वो आपको डी रैंक कर देगा। जब मैं उसको बता दूंगा क्लोनिकल टैग्स में, भाई ये मेरा रियल पेज है, ये मेरा डुप्लीकेट है, काइंडली डुप्लीकेट को क्रॉल ना करो, मेरे ओरिजिनल पेज को क्रॉल कर लो। वो क्या करेगा? आपको उस डुप्लीकेट को इग्नोर करेगा, ओरिजिनल पेज को क्रॉल करेगा, इंडेक्स करेगा, चेक करेगा, इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेगा भी इसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, बता दिया, टाइम बच जाएगा उसका, और आपकी इंडेक्सिंग को कर देगा। अगर नहीं बताएंगे, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल के आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा। स्कोर, बेसिकली स्कोर मिलता है हमें, वैल्यूज़ कुछ वो नेगेटिव दे देगा, अच्छा स्कोर नहीं देगा, जो हमें अफेक्ट करेगा हमारी इंडेक्सिंग में। कंसेप्ट क्लियर रखना है। कोई बंदा से पूछता है क्लोनिकल टैग्स, हम उसको बताएंगे कि अगर एक हमारा ओरिजिनल लिंक, एक डुप्लीकेट, गूगल को बताते हैं कि ये मेरा ओरिजिनल है, ये मेरा डुप्लीकेट, अगर आपने वेबसाइट में 2 सेम पेजेस डालने हैं, टेस्टिंग